अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो का टॉपिक जो है, आज हमने पढ़ना है CS609 का वीक नंबर 4। ठीक है, इससे पहले वीक 1, 2, 3 और 4 ये जो है अभी अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस जो है वो अपलोड हैं, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वीक 4 जो है ये शुरू होगा टॉपिक नंबर 37 से लेके और ये जाएगा 47 तक। ठीक है, तो ये जो है ये इसका हैंड्स आउट है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे। ये हमारी जो है फ़ाइल है CS609 वीक 4, टॉपिक नंबर 37 से लेकर 47 तक वीक 4 में कवर होगा। ठीक है, और इसके लिए जो आपने इस्तेमाल करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये आपने जो है डाउनलोड कर लेना है, ताकि जो भी इसमें प्रोग्रामिंग होगी वो यहाँ पे आपने जाके प्रोग्राम सीखने होंगे, करने होंगे। ठीक है, वो उसकी भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जो है सारे प्रोग्राम होंगे और वो हमने कैसे रन करने। तो ठीक है, यहाँ से हम चल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक नंबर 37 है, यानी कि टेम्पररी फाइल्स। विंडोज़ टेम्परेरी फाइल्स एक ऐसे फाइल्स होती हैं जो प्रोग्राम यूज़ करता है इंटरमीडिएट रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए। ठीक है, यानी कि क्या करने के लिए? इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, मतलब बीच का डाटा, यानी कि जो दरमियान में डाटा है ना, उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, इन फाइल्स का एक्सटेंशन .tmp होता है। ठीक है, यानी कि .tmp होता है इनका फाइल का एक्सटेंशन। ये फाइल्स यूनिक नेम से बनती हैं। ठीक है, यूनिक नेम से बनती हैं। टेम्परेरी फाइल बनाने के लिए एपीआई होती है, यानी कि अगर हमें टेम्परेरी फाइल बनानी है तो उसके लिए क्या एपीआई होगी? वो ये एपीआई लिखी हुई है। ठीक है, यानी क्या लिखना है हमने? यूनिट गेट टेम्प फाइल नेम, LPCTSTR IP पाथ नेम, LPCTSTR IP प्रीफिक्स स्ट्रिंग यूनिट यू यूनिक, LPSTR IP टेम्प फाइल नेम और ये आगे ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये जो है टेम्परेरी फाइल बनाने के लिए एपीआई होती है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, यानी कि आईपी पाथ नेम, यानी ये जो लिखा हुआ आईपी पाथ नेम, ये क्या चीज़ है? ये वो फोल्डर जहाँ फाइल बनानी है, यानी कि ये वो फोल्डर है जहाँ पे फाइल बनेगी। आईपी प्रीफिक्स स्ट्रिंग, यानी कि फाइल का प्रीफिक्स पहले 3 लेटर्स। ठीक है, यानी कि फाइल के पहले 3 लेटर। यू यूनिक क्या होता है? यानी कि यूनिक नंबर जो फाइल नेम को यूनिक बनाता है। ठीक है, फाइल को क्या बनाता है? यूनिक। आईपी टेम्प फाइल नेम, यानी कि जहाँ फाइल का नेम सेव होगा, यानी कि आउटपुट बफर, उसमें क्या होगा? आईपी टेम्प फाइल नेम। आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 38 पे, यानी इसका नाम है फाइल लिस्टिंग एंड डायरेक्टरी ट्रेवर्सल। यानी कि विंडोज़ में हम डायरेक्टरी ट्रेवर्स कर सकते हैं और फाइल एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। एक एप्लीकेशन इस, यानी कि ISW यूज़ होती है, यानी कि -i का मतलब क्या है? लिस्ट, फाइल एट्रीब्यूट, साइज, डेट, etc। ठीक है, और R का मतलब क्या है? रिकर्सिव ट्रेवर्सल, यानी कि सब फोल्डर्स तक। यह प्रोग्राम रिलेटिव पाथ नेम्स के साथ काम करता है, एब्सोल्यूट पाथ नेम्स के साथ नहीं। यानी किसके साथ? रिलेटिव पाथ नेम के साथ काम करता है, एब्सोल्यूट वाले के साथ नहीं काम करता। ठीक है, आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 39 पे, सेटिंग फाइल टाइम्स। यूनिक्स का टच कमांड फाइल के टाइम को करंट सिस्टम फाइल पर सेट करता है। विंडोज़ में ये काम गेट सिस्टम टाइम एज फाइल टाइम और सेट फाइल टाइम से होता है। ठीक है, किसमें? विंडोज़ में। यानी एक चीज़ ये लिखी हुई है, इससे होता है, और सेट फाइल टाइम इससे होता है। ठीक है, ये वाला और नहीं है, यहाँ से निकाल दें। और ये आगे अब यहाँ पे क्या है? गेट सिस्टम टाइम एज फाइल सिस्टम से क्या होता है? करंट सिस्टम टाइम UTC फॉर्मेट में रिटर्न करता है, यानी कि जो करंट सिस्टम टाइम है UTC फॉर्मेट में रिटर्न करता है। और गेट सिस्टम टाइम क्या है? सिस्टम टाइम स्ट्रक्चर में टाइम देता है, यानी इस स्ट्रक्चर में टाइम देता है। ठीक है, सेट फाइल टाइम क्या है? फाइल का क्रिएशन, लास्ट एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम सेट करता है। आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 40 पे। 40 में क्या हो रहा है? फाइल प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज़। सी लैंग्वेज के फाइल प्रोसेसिंग फंक्शंस, यानी कि पोर्टेबल हैं, विंडोज़ के अलावा दूसरे OS पर भी चल जाते हैं। लाइन और करेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस इजी हैं, विंडोज़ API से ज़्यादा सिंपल हैं, हाई लेवल हैं, ज़रा इजी यूज़ करने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस एडवांटेजेस विंडोज़ फंक्शंस के साथ भी होते हैं। आगे हम चलते हैं 41 पे, यानी जिसका नाम है फाइल लॉकिंग। विंडोज़ में हम फाइल को पूरा या एक पार्ट लॉक कर सकते हैं, यानी कि फाइल को पूरी फाइल को या उसमें से एक पार्ट को हम लॉक कर सकते हैं। दो मेन जो है फंक्शन होते हैं, क्या क्या? लॉक फाइल X
और अनलॉक फाइल एक्स। ठीक है, सिंटैक्स लॉक फाइल एक्स का ये लिखा हुआ है, सिंटैक्स लॉक फाइल एक्स का, यानी कि पहले क्या लिखेंगे, बूल लॉक फाइल एक्स हैंडल एच फाइल डी वर्ल्ड टी डब्ल्यू फ्लैग डी वर्ल्ड टी डब्ल्यू रिजर्व डी वर्ल्ड एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू लॉक लो डी वर्ल्ड एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू लॉक हाई। ठीक है, ये सिंटैक्स है लॉक फाइल एक्स का। आगे क्या है, लॉक होने के बाद कोई और प्रोसेस उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक अनलॉक ना हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं 42 पे, रिलीजिंग फाइल लॉक्स, यानी कि फाइल लॉक्स को छोड़ना। अगर कोई प्रोग्राम फाइल लॉक करे और रिलीज़ ना करे तो दूसरे प्रोग्राम्स काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए लॉक को हमेशा रिलीज़ करना चाहिए, यानी कि जब आपने लॉक लगाया उसके बाद उसको रिलीज़ करना चाहिए जब काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, यूजिंग अनलॉक फाइल एक्स, यानी कि इस चीज़ को यूज़ करके आप उस लॉक को रिलीज़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे 43 में लॉक लॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि फाइल लॉक से डेड लॉक्स भी हो सकते हैं अगर दो प्रोसेस एक दूसरे का वेट करें। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक मिले तो रीड राइट फेल हो जाता है। ठीक है, अगर यानी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ना तो फिर क्या हो जाएगा, रीड राइट जो है वो फेल हो जाएगा। शेयर्ड लॉग्स गलत यूज़ करने से एरर होते हैं, एक प्रोसेस रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं। टॉपिक नंबर 44 यानी कि दी रजिस्ट्री। विंडोज़ रजिस्ट्री एक हियरार्चिकल डेटाबेस है जहां सिस्टम और एप्लीकेशंस के सेटिंग्स स्टोर होते हैं। इसमें ओएस कर्नल ड्राइवर्स सर्विसेज सब अपनी वैल्यूज़ रखते हैं। जब कोई प्रोग्राम इंस्टॉल होता है तो वो रजिस्ट्री में अपना की ऐड करता है, वर्जन पाथ ईटीसी, यानी कि ये चीज़ें ऐड कर देता है। आगे आ जाते हैं हमारे पास रजिस्ट्री कीज़। रजिस्ट्री के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कीज़, एक होता है वैल्यूज़। कीज़ के अंदर क्या होता है, फोल्डर्स, और वैल्यूज़ के अंदर क्या होती हैं, फाइल्स। ठीक है, कीज़ के अंदर सब कीज़ और वैल्यूज़ होती हैं। रजिस्ट्री का एक्सेस रूट की से होता है, जैसे यानी कि रजिस्ट्री का जो एक्सेस है किससे होगा, रूट की से। जैसे इसका यानी एच की लोकल मशीन यानी HKLM, एच की करंट यूज़र यानी कि HKCU, एच की क्लासेस रूट यानी कि HKCR, एच की यूज़र्स यानी कि HKU, एच के करंट कॉन्फ़िग यानी कि HKCC, इस तरह। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एच की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 46 पे, यानी जिसका नाम है की मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजर रजिस्ट्री में अपने सेटिंग स्टोर करता है। आमतौर पर यूज़र को मैनुअली एडिट करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कॉमन लोकेशंस क्या हैं, ये कॉमन लोकेशन यानी इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 47 पे, लिस्टिंग रजिस्ट्री कीज़। यानी कि पावर शेल में रजिस्ट्री के आइटम्स देखने के लिए ये कमांड यूज़ होती है जो नीचे लिखी हुई है ना, यानी कि गेट चिल्ड्रन पाथ HKCU और आगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम। ये कमांड एच की करंट यूज़र के अंदर सब आइटम्स लिस्ट करती है। हिडन आइटम्स देखने के लिए यानी कि डैश फोर्स यूज़ होता है। ठीक है, यानी हिडन आइटम देखना है आपने तो डैश फोर्स ये इस्तेमाल करना होगा। रजिस्ट्री को प्रोवाइडर के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो, यानी इस तरह गेट चाइल्ड नेम पाथ रजिस्ट्री HKCU। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे, यानी कि इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वहाँ पे लिख दिए हैं। The API used to create temporary files in Windows is, ठीक है, तो क्या होगा, get temp file name। टेम्परेरी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .tmp। द IP path name पैरामीटर इन get temp file name स्पेसिफाइज, क्या स्पेसिफाई करता है, डायरेक्टरी पाथ। आगे है IP prefix string in get temp file name is used as file name prefix। इनकी डैश आर से मुराद क्या है, रिकर्सिव ट्रेवर्सल। डैश एल से मुराद क्या है, फाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, LSW यानी इससे मुराद यानी ये वर्क करता है ओनली विद रिलेटिव पाथ नेम्स के साथ। फंक्शन टू सेट दी करंट सिस्टम टाइम इन UTC फॉर्मेट इज, वो क्या होता है, गेट सिस्टम टाइम एज फाइल टाइम। ठीक है, फंक्शन यूज टू सेट फाइल क्रिएशन एक्सेस और मॉडिफिकेशन टाइम इज, वो होता है सेट फाइल टाइम। सी लाइब्रेरी फाइल फंक्शंस आर मोर, क्या होते हैं, पोर्टेबल। लॉक फाइल एक्स इज यूज टू इस्तेमाल होते हैं, यानी कि लॉक का फाइल रीजन उसको लॉक करने के लिए। दी फंक्शन टू अनलॉक, तो अनलॉक के लिए क्या होगा, अनलॉक फाइल एक्स। होल्डिंग अ फाइल लॉक फॉर टू लॉन्ग कैन काज परफॉर्मेंस इशूज। improper use of file logs can lead to deadlocks। दी विंडोज़ रजिस्ट्री स्टोर्स, विंडोज़ रजिस्ट्री जो है क्या चीज़ स्टोर करती है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सेटिंग्स।
रजिस्ट्री कीज़ आर सिमिलर टू, रजिस्ट्री कीज़ जो है किसके यानी एक जैसे होती हैं, फोल्डर्स, ठीक है, आर सिमिलर टू फोल्डर्स। रजिस्ट्री वैल्यूज़ आर सिमिलर टू फाइल्स। रूट की एच के सी यूज़ क्या बनता है, एच की करंट यूज़र। एच के एल एम्स क्या बनता है, एच की लोकल मशीन। कमांड टू लिस्ट रजिस्ट्री आइटम इन पावर शेल इज़ वो होता है गेट चिल्ड्रन, ठीक है, बल्कि गेट चाइल्ड आइटम। द डैश फॉर्स पैरामीटर इन गेट चाइल्ड आइटम डिस्प्ले करता है यानी कि हिडन और सिस्टम आइटम्स। रजिस्ट्री स्ट्रक्चर इज क्या होता है, हायरार्चिकल। मोस्ट रजिस्ट्री सेटिंग्स फॉर सर्विस मैनेजर आर स्टोर्ड अंडर एच की लोकल मशीन एंड एच की करंट यूज़र। शेयर्ड logs allow read only access. Dead logs occur due to conflicting file logs, ठीक है। तो यानी डेड लॉक कब आता है, यानी कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल लॉक्स यानी जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तब उसमें क्या डेड लॉक आ जाता है। तो ये मत जो है इसके एमसीक्यूज़ थे, यानी कि CS609 का V4 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।